पहला सैमुएल 17वें अध्याय से, और इसी के साथ एक वर्ष है पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 57। वचन कहता है, पर धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें हमारे मसीह यीशु में जीत देता है। आज के मैसेज का नाम है जीत। हम पहला सैमुएल 17वें अध्याय में है। ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत लोगों ने सुनी है, लेकिन हो सकता है पढ़ा नहीं हो। लेकिन डेविड और गोलायत की कहानी, दाऊद और गोलायत की कहानी, 3000 साल पहले की कहानी है। लेकिन ये स्टोरी आज सालों से लोगों को फैसिनेट कर रही है। हमें से बहुत से लोग हैं जो लाइफ बिना पैशन के जीते हैं, और बिना पैशन के लाइफ जीना मतलब आदमी ने अपने आप को डिस्कवर नहीं किया है। परमेश्वर ने ये जीवन दिया ताकि हम पैशन से जी सके। और डेविड उसका एक उदाहरण है। ही लिव्ड हिज लाइफ विद पैशन। उसने जंग लड़ी पैशन के साथ, आराधना की पैशन के साथ, गीत लिखे पैशन के साथ, न्याय किया पैशन के साथ। कई बार उसने पाप भी किया, उसमें भी उसका पैशन इन्वॉल्व था। तो जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, उसके जीवन से जुनून को हम अलग नहीं कर सकते। तो मैं पहला सैमुएल 17 अध्याय से इस स्टोरी को बताऊंगा। 17 अध्याय में क्या है कि यहाँ लड़ाई के लिए इजराइल और फिलिस्तीन, ये दोनों आमने सामने दो पहाड़ों पर खड़े रहते हैं। परमेश्वर ने सॉल को राजा के रूप में इसलिए अभिषेक किया था ताकि वो देश को उसका स्थान दिला सके और जीत में ले जा सके। तो अब फिलिस्तीन समय से समय इजराइल पर राज करता था। अब फिलिस्तीन के विरुद्ध इजराइल लड़ा, लेकिन अब ये फिर एक और लड़ाई है। ये दो अलग अलग पहाड़ों में है और बीच में एक घाटी है। वचन कहते हैं कि इजराइल भी एला की घाटी में इकट्ठा हुआ और फिलिस्तीन के विरुद्ध अब लड़ाई है। अब ये लड़ाई दो सेनाओं के बीच में नहीं है। फिलिस्तीनियों ने इसको दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई कर दी। मतलब फिलिस्तीन की आर्मी में सबसे सामर्थी एक व्यक्ति था, उसका नाम था गोलायत। अब मैं गोलायत का चित्रण दे रहा हूं, समझिए इसको जायंट क्यों बोला जाता है। ये 9 फुट 9 इंच लंबा था। उसके सिर पर पीतल का एक हेलमेट था। उसका जो कोट था वो खुद भी मेटल का कोट था, और उस कोट का जो वजन था वो 57 केजीज था। उसके दोनों पांव मेटल से कवर्ड थे। उसके पास एक भाला उसके पीछे था जिसको जेवलिन कहते हैं, और एक उसका जो भाला हाथ में था वो 7 केजी का भाला था। उसके आगे एक आदमी चलता है जो एक बड़ी शील्ड उठा के चलता है, और ये शील्ड इतनी बड़ी है, ये मतलब एक आदमी के साइज की शील्ड है। मैं चाहता हूँ ये चित्र पहले आपके दिमाग में ठीक से आए कि ये 9 फुट 9 इंच का आदमी है, जायंट है, जो एक मिलिट्री वेटरन है। मतलब वो सालों अपने जवानी से लड़ाई में माहिर है। अब ये इजराइल की सेना को चुनौती देता है। ये बोलता है कि मैं फिलिस्तीनी आर्मी के या फिलिस्तीनी सिपाहियों के बदले मैं लड़ूंगा, और इजराइल के बदले एक व्यक्ति है। जो जीता उसकी सेना जंग जीत गई, जो हार गया उसकी सेना जंग हार जाती है। ये गोलायत जब ये चैलेंज करता है तो ये पहला दिन चैलेंज करके वहां से भाग नहीं जाता है। ये 40 दिन तक सुबह शाम इजराइल को चुनौती देता है। सोचिए, रोज सुबह शाम वो वहां चलता है, अपना सामर्थ दिखाता है, उनको चुनौती देता है, उनके परमेश्वर को श्राप देता है। और वचन कहता है कि वो लोग डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? वो इसलिए डरे हुए थे कि अगर फिलिस्तीनियों से कोई लड़ सकता था, अगर गोलायत से कोई लड़ सकता था, तो वो था सॉल खुद। क्योंकि वचन कहता है सॉल इजराइल में उसका जो कंधा है सबसे ऊंचा था। वो ऊंचा लंबा चौड़ा व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था लड़ने के लिए। उसको अभिषेक किया था एक राजा के रूप में इजराइल का नेतृत्व करने के लिए। लेकिन ये व्यक्ति अभी खुद ही डरा हुआ है। ये राजा, ये लीडर अभी खुद ही डरा है। यदि आपके जीवन में भय है, कहीं ना कहीं अभिषेक की कमी है। देखिए, हमारा जीवन बदला है, लेकिन जब जीवन देखने का तरीका नहीं बदलेगा, विश्वासी जीवन में हम ठीक से नहीं जी पाएंगे, हम जीत नहीं देख पाएंगे, हम चुनौतियों से डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, हम उस स्थान पे पहुंच नहीं पाएंगे जो परमेश्वर जहां हमको पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी का अभिषेक किया है। और जब ये दुनिया का आत्मा हमको तंग करे, वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु सामर्थ, अच्छे मन और प्रेम का आत्मा दिया। जब भी किसी के जीवन में डर आपको सताने लगे, जब भी आप अपने जीवन में जायंट्स और चुनौतियों को देखकर डर कर पीछे होने लग जाए, इसका मतलब है लाइफ में कुछ गड़बड़ी है। इस व्यक्ति का अभिषेक हुआ था, लेकिन ये व्यक्ति अब डर रहा है, और क्योंकि इसको अब लड़ना था, ये अब नहीं लड़ रहा। इसको उस चैलेंज को रिस्पॉन्ड करना था, ये उस चैलेंज को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और ये अब देखता है कि मैं किसी को चुनूं जो इस चैलेंज को रिस्पॉन्ड करे और बदले में लड़े। अब इसी बीच में दाऊद बैतलहम के किसी पहाड़ में अपनी भेड़ों को चरा रहा था,
और उसका पिता जैसे उसको बुलाता है और कहता है कि जाओ और अपने भाइयों से मिल के आओ, मतलब जाओ ये सामान अपने भाइयों के पास लेके जाओ। तो जैसी के बड़े 3 बेटे सेना में होते हैं, सॉल की सेना में होते हैं, इजराइल की सेना में होते हैं, और ये जंग का समय था। तो जैसे अपने बच्चों के लिए चिंतित था, वो कहता है कि वो दाऊद को कहता है कि तुम जाओ ये सामान लेके बच्चों के पास जाओ और उनकी खबर लो और उनको बताओ कि उनका पिता भी चिंतित है उनके लिए। तो अब जब दाऊद जाता है उससे पहले 40 दिन तक गोलायत अपने दिन रात चुनौतियां दे रहा होता है। 41वें दिन वो 41st डे होता है दाऊद गोलायत के चैलेंज का, जब दाऊद वहां पहुंचता है। तो ये उस सफर में जाता है वहां और अपने भाइयों से मिलने जाता है। तभी अचानक से जैसे जंग का कोलाहल होता है ना, सब जंग की तरफ दौड़ते हैं, मतलब सब लड़ाई के जो एरिया होता है उसकी तरफ दौड़ते हैं। तो दाऊद भी वहां जाता है और पहली बार वो इस जायंट को देखता है। जरूर वो वॉर के उस सीन को देखने के लिए उत्सुक होगा, बट फर्स्ट टाइम वो जाता है और वो उस जायंट को देखता है, वो उसकी चुनौतियां सुनता है, क्योंकि उसको देखना था कि हो क्या रहा है। लेकिन उसी समय वचन कहता है 24वें अध्याय में कि इजराइल के सारे लोग डर गए और वो वहां से भाग रहे थे। और उसी बीच में दाऊद सुन रहा था गोलायत का चिल्लाना, उसकी धमकियां और गोलायत का इजराइल के परमेश्वर को श्राप देना। और ये सुनते ही दाऊद को गुस्सा आ गया। उसने जरूर बोला होगा इजराइल के परमेश्वर के विरुद्ध कोई ऐसा नहीं बोलता। सी अभी क्या काम कर रहा है, दाऊद का अभिषेक काम कर रहा है। दाऊद ने इससे पहले भी जानवरों से वो लड़ा है, लेकिन अब उस व्यक्ति के लाइफ में उसकी जो एनॉइंटिंग है वो मैनिफेस्ट कर रही है। ये जवान लड़का एक जायंट को, इजराइल की आर्मी को मॉक करते हुए देख रहा है, उसका मजाक उड़ाते हुए देख रहा है, चुनौती देते हुए देख रहा है। और जब ये सुनता है कि वो जीवित परमेश्वर के विरुद्ध कह रहा है, तो दाऊद बोलता है उस आदमी को क्या मिलेगा जो इसको मारेगा। ये खतना रहित फिलिस्तीनी कौन है जिसकी ये जरूरत है कि वो परमेश्वर की सेना के विरुद्ध खड़े हो। दाऊद का रिस्पॉन्स क्या है, अब आप सोच के देखिए। ये पूरी आर्मी है, ये डरे हुए हैं। सॉल जो राजा था, जो पिछला अभिषिक्त था, वो डरा हुआ है। ये जवान लड़का वहां जाता है, ये उस सीन को देखता है, इसका पैशन भड़क जाता है, इसको अंदर से गुस्सा आ जाता है। बोलता है ये कौन व्यक्ति है, इसको मारने, जो इस व्यक्ति को मारेगा उसको राजा क्या देगा। ये उसका क्वेश्चन था। उसका क्वेश्चन नहीं था इसका क्या किया जाए, उसका सीधा क्वेश्चन था कि जो इससे लड़कर उसको मारेगा उसको क्या मिलेगा। अभी पूरे कैंप में एक आदमी नहीं मिला जो उससे लड़ेगा। राजा ने क्या किया, साउल ने बोला कि जो गोलायत से लड़ेगा और जीतेगा उसको बहुत धन दिया जाएगा, राजा खुद अपनी बेटी से उसकी शादी कराएगा, मतलब वो राजा का दामाद बन जाएगा, उसके परिवार को हमेशा के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये सुन के भी इतने दिन से एक जन खड़ा नहीं हुआ जो गोलायत से लड़ सके। हालांकि रिवॉर्ड बहुत अच्छा था, धन का कभी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और राजा की बेटी, हालांकि ये उतनी अच्छी बेटी नहीं थी, हम लोग बाद में देखेंगे, ये इतना बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं था, बट वो खुद जो जीतेगा वो खुद राजा का दामाद बन सकता है, उसके घराने को कभी टैक्स नहीं देना, उनको बहुत रिचेस मिलेंगे, बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये ऑफर बहुत अच्छा था, लेकिन एक भी वॉलंटियर खड़ा नहीं हुआ। लेकिन दाऊद इस सीन में आता है, दाऊद को देख के गुस्सा आ जाता है। ये बात राजा के कान तक जाती है, सॉल के कान तक जाती है, और सॉल दाऊद को बुलाता है और दाऊद अपना इंटेंशन क्लियर कर देता है। इससे पहले दाऊद के भाई उसका मजाक उड़ाते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम अपने थोड़ी सी भेड़ों को छोड़ के चले आए, मैं तुम्हारी दुष्टता जानता हूँ, तुम जंग देखना चाहते हो। ये इनके बड़े भाई थे, उसमें से बड़ा भाई उसको बोल रहा है, तो ये छोटे भाई का मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, उसको टॉन्ट कर रहा है। लेकिन दाऊद एकदम चुप रहता है, क्योंकि दाऊद को मालूम है कौन सी जंग लड़नी है। दाऊद वहां चुप रहता है। ये बात राजा के पास पहुंचती है और सॉल अब दाऊद को बुलाता है। तो मैंने पूरा चैप्टर 17 को आपको संक्षिप्त में समझा दिया और समझा रहा हूं, प्लीज स्टोरी को समझिए। तो सॉल दाऊद को बोलता है कि तुम इस फिलिस्तीन से लड़ नहीं पाओगे, तुम अभी जवान हो, और ये अपनी जवानी से एक सिपाही है, एक लड़ाकू व्यक्ति है। लड़ाकू मतलब सब समय लड़ने वाला नहीं, लेकिन अपनी ये जवानी से युद्ध में माहिर है, और तुम एक जवान व्यक्ति हो। तो दाऊद बोलता है कि मैंने इससे पहले एक भालू और शेर को अपने हाथों से मारा। देखिए, परमेश्वर ने दाऊद को इजराइल का चरवाहा बना दिया। चरवाहा बनने के लिए चरवाहे वाला दिल जरूरी है। दाऊद बोलता है जब मेरी किसी भेड़ को कोई जानवर, भालू या शेर ले जाता है, तो बोला मैं उसका पीछा करके उससे छीनता हूँ, और बोला अगर वो शेर या भालू, वो जानवर मुझे मारने के लिए आता है तो मैंने उसे मारा हुआ है। बोलता है मैं भालू और शेर को मारा हुआ है
और इस फिलिस्तीन से भी परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। दाऊद अपना कॉन्फिडेंस बता रहा है साउल को, तो साउल कन्विंस हो जाता है। तो साउल क्या करता है, साउल उसको अपने जो कवच होता है, अपनी तलवार है, अपना हेलमेट है, वो देता है और दाऊद उसको पहनता है। अब याद रखिए, साउल लंबा चौड़ा आदमी था और दाऊद अभी जवान था, तो इनके साइज भी मैच नहीं करते होंगे। जब दाऊद उसको पहनता है तो उससे चला भी नहीं जाता ठीक से, बोलता है इसको तो हम पहन के ठीक से चल भी नहीं सकते, इससे हम नहीं लड़ेंगे, मैंने इन चीजों को कभी इस्तेमाल नहीं किया। और दाऊद क्या लेता है, अपना गोफन हाथ में लेता है। अब ये गुलेल नहीं होता, हमने बचपन में गुलेल देखा ना, जो गुलेल ऐसे मारता है, ये गुलेल नहीं होता है, ये गोफान होता है। तो ये अपनी लाठी लेता है, जो चरवाहे की लाठी होती है, ये अपना गोफान लेता है और 5 पत्थर पानी से उठाता है। अब पानी के जो पत्थर होते हैं वो स्मूथ हो जाते हैं बहुत। अब मैं पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि आपके जीवन में जंग नहीं होगी। परमेश्वर ने कभी नहीं बोला जीवन में तकलीफें नहीं आएंगी। हम लोग जैसे जीवन को देखते हैं, हम लोग वैसे ही जीवन जीते हैं। हमें से कोई ऐसा नहीं होगा, हम लोग बचपन से जब बड़े हो रहे थे हम सोचा हम बड़े होकर ये करेंगे, हम बड़े होकर वो करेंगे, लाइफ बहुत फेरी टेल होगी, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे पास पैसा होगा, हम कामयाब हो जाएंगे। तो बचपन में ऐसे ख्वाब और सपने सभी ने देखे, लेकिन जब रियल लाइफ को फेस किए वो हकबका गए, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स, चुनौती और जो जायंट खड़े होके, वो तकलीफें, इतनी बड़ी तकलीफें जब खड़े होके दिन रात हमारा मजाक उड़ाती है, कई लोग भयभीत हो जाते हैं और वो उस जंग से डरते हैं। याद रखिए, प्रभु यीशु ने कहा इस संसार में तुमको बहुत तकलीफें रहेंगी, लेकिन ढारस रखो, मैंने जय पा ली है। खुद परमेश्वर ने कभी भी प्रॉमिस नहीं किया कि एक बिलीवर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको उद्धार मिल गया है, जिसने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है, उसके भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इनफैक्ट जीसस बोलते हैं तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, बट हम तुमको बता रहे, हम ओवरकमर है और वही अभिषेक तुमको दिया गया है। लाइफ फेरी टेल नहीं है, इसलिए लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है, चुनौती आती है, कई लोग बौखला जाते हैं, कई लोग उसको फेस नहीं कर पाते। आज मैं बताना चाहता हूं, हर विश्वासी का अभिषेक किया ताकि वो जयवंत हो सके। अगर आज आपको जय पानी है तो याद रखिए, उसका जो कार्य है परमेश्वर ने ऑलरेडी आप पर कर दिया जब आप विश्वास में आए। और प्रभु ने खुद बोला है कि इस जीवन में तुमको तकलीफें रहेंगी, लेकिन ढारस रखो, मैंने जय पा ली है। मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा और नरक के द्वार उसके सामने प्रबल नहीं होंगे। मतलब प्रभु ने अपने वचन में साफ बोला है कि देखो इस संसार में तुमको तकलीफ रहेंगी। लेकिन आज कई चर्चों में होता है प्रभु चाहते तुम अमीर रहो, प्रभु चाहते तुम ये रहो। और हम लोग बचपन से हीरो की स्टोरी सुनते हैं, हम लोग मूवीज देखते हैं हीरोज की, लेकिन हमको किसी ने बताया था जब तक लाइफ में विलन नहीं होता कोई हीरो नहीं होता। जब तक कोई चुनौती नहीं है तब तक कोई जीत भी नहीं है। जब तक कोई जायंट नहीं है उसको मारने वाला भी कोई नहीं है। कितने लोग लाइफ को एक फेरी टेल जैसे देखते हैं। मेरी बात समझिए, आपका जीवन बदला है, लेकिन अगर आपके जीवन देखने का नजरिया नहीं बदला तो ऐसे जायंट्स दिन रात आपको टॉन्ट करके डराएंगे और आप कभी भी जय में नहीं चल पाएंगे। लोग प्रभु पर विश्वास करते, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बिब्लिकल माइंडसेट नहीं है। वो प्रभु के नजरों से दुनिया को नहीं देखते। जब आप परमेश्वर की नजर से दुनिया को देखते हैं, आप ना जायंट से डरेंगे ना उससे बहुत इंप्रेस होंगे। दाऊद इस पूरी भीड़ में एक व्यक्ति है, ये जवान व्यक्ति जब उस दैत्य को देखता है, उस दानव को देखता है, वो उसको परमेश्वर की नजरों से देखता है और बोलता है वही परमेश्वर जिसने मुझे मदद की कि मैं शेर को मार डालूं, जिसने मुझे मदद की मैं भालू को मार डालूं, वही मुझे इस पर जय दिलाएगा। लाइफ फेरी टेल नहीं है। प्लीज मैं आपको बता दूं, लाइफ फेरी टेल नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने एक नस्ल पैदा की, इस नस्ल का नाम है जयवंत लोग। हो सकता है आप वो व्यक्ति हैं और आपका गोलाया दिन रात आके आपको टॉन्ट करता है। देखिए, कई बार हम लोग कई चीजों पे जय पा जाते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो कई बार आदमी को हिला देती है। वो अपने आप में इतनी बड़ी लगती है कि आदमी को लगता है हम इसमें शायद जय नहीं पा सकेंगे। आज मैं बता दूं, वो जय पाने का अभिषेक हर विश्वासी को दिया गया है। प्रभु यीशु खुद कहते हैं जो जय पाएगा वो परमेश्वर के राज का अधिकारी होगा, वो पिता के बगीचे से फल खाएगा। ये जो सामर्थ है जो विश्वासियों को मिलता है अपने जीवन की तकलीफों में, चुनौतियों में जय पाने का, ये अभिषेक के साथ आता है। एक व्यक्ति है जिसका अभिषेक चला गया, अब उसका अभिषेक था राजा का अभिषेक, वो चला गया, और अब वही व्यक्ति जो लंबा चौड़ा है वो डरा हुआ है, लेकिन वही जवान व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर ने उसको चुना है, उसके ऊपर वो अभिषेक आता है और वो दैत्य को देखता है, वो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता है। बोलते ये कौन है, इतना बिना खतना वाला एक फिलिस्तीन
अविश्वासी जो जीवित परमेश्वर की सेना के विरुद्ध खड़ा है। I mean, इसकी क्या औकात है कि ये परमेश्वर के लोगों को चुनौती दे रहा है। जीवन में बड़ी तकलीफें बड़ी गवाही बन सकती है, बड़ी जीत की गवाही बन सकती है। कई लोग जब जीवन में बड़ी प्रॉब्लम से जाते हैं ना, वो बड़ी जीत से भी निकलते हैं, अगर उनको मालूम है कि हम इस प्रॉब्लम को जो देख रहे हैं हम परमेश्वर की नजरों से देख रहे हैं। जब तक आप उस दैत्य को इंसानी नजरों से देखोगे वो आपको कहीं ना कहीं ओवरवेल्म करेगा, आप उससे डरोगे। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन को, उस जायंट को परमेश्वर की नजरों से देखोगे तो आप बोलोगे इस प्रॉब्लम की क्या औकात है कि जीवित परमेश्वर के लोग से लड़े। प्लीज, लाइफ फेरी टेल नहीं है। अगर जीवन को देखने का नजरिया नहीं बदलेगा तो हम जीवन पे जय नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं उस सिचुएशन, उस दैत्य से बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि बिना लड़े कहीं जीत मिलती है। कहीं भी नहीं लिखा है कि दाऊद अपने घर में चला गया और उसको जीत मिल गई। जीत तब मिलती है जब आदमी संघर्ष करने के लिए तैयार होता है। हो सकता है आपका जीवन बदला है, आपको जीवन देखने का तरीका बदलना चाहिए। आपको वो अभिषेक मिला है। हर विश्व जिसने भी अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वही आत्मा जो उसको सिखाता है, वही आत्मा जो उसका मदद करता है। और अगर आप में वो अभिषेक है तो आपके पास वो भरपूरी है जिससे आप जयवंत हो सकते हैं। सॉल डर गया, वो चिंतित हो गया, वो डरपोक बन गया, लेकिन वचन कहता है प्रभु कहता है मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया। जब भी लाइफ में फियर ओवरवेल्म करने लगे, इसका मतलब अनॉइंटिंग का इश्यू है। इसका मतलब हम प्रभु में अपने आप को नहीं जानते। इसका मतलब ये वर्ल्ड की स्पिरिट है। परमेश्वर कभी भी किसी को फियर का स्पिरिट नहीं देते। एक अभिषेक राजा स्टोरी में तैयार है लड़ाई के लिए। आज अपने आप से पूछना, अगर मेरे अंदर वो भय का आत्मा है, अगर मेरे सामने कोई चुनौती खड़ी है और मैं सोच रहा हूं कि मैं इस पे जय नहीं पाऊंगा, इसका मतलब फियर ने कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को पकड़ लिया। इसका मतलब मैं उस जायंट के साइज से, उसकी स्ट्रेंथ से बहुत इंप्रेस्ड हूं और मैं उस सिचुएशन को परमेश्वर की नजरों से नहीं देख रहा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हम सबको विक्ट्री में लीड करना चाहते हैं। जो अभिषेक प्रभु यीशु में था, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु में था, वही पवित्र आत्मा हमको मिला। यहाँ गोलायत है जो 40 दिन तक श्राप दे रहा है और यहाँ दाऊद उसको देखता है और उसकी आत्मा में कुछ खलबली मच जाती है। सवाल ये नहीं है कि गोलायत में कितना सामर्थ है, सवाल है कि क्या मेरे प्रभु का सामर्थ मेरे पास है। बोलता है जो प्रभु ने मुझे बल दिया है उसके बल से मैं इस व्यक्ति पर जय पाऊंगा। आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इससे फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे उससे, अगर आप विश्वास करते हैं तो। आप तकलीफ को कैसे देखते हैं? लाइफ फेरी टेल नहीं है। बहुत से लोग अपनी जवानी में ही वो मर जाते हैं, उनको दफनाया 75-80 साल की उम्र में जाता है, लेकिन अपनी जवानी में ही डर के वो हार मान जाते हैं। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जितना भी इस पॉइंट पे स्ट्रेस दूं वो कम है। एक विश्वासी अगर आप हैं और आप जीवन को आप एक फेरी टेल के रूप में देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तकलीफें आपको कड़वा भी कर देगी, डरपोक भी कर देगी और आप कभी भी उस स्थान में नहीं पहुंचेंगे जिस स्थान में आपको पहुंचना। याद रखिए, बिना गोलायत के कोई दाऊद नहीं है। दाऊद को इजराइल के सामने प्रकट करने वाला ही गोलायत है। दाऊद को दाऊद के स्थान में ले जाने वाला ही गोलायत है। दाऊद को उसके हिस्से की प्रसिद्धि दिलाने वाला ही गोलायत है। आपकी चुनौतियों पे जब आप विजय पाते हैं वही आपको वो बनाता है जो परमेश्वर ने आपको बुलाया बनने के लिए। जब आप और हम उस परिस्थिति को वैसे देखने लगेंगे, उस सिचुएशन को, उस जायंट को वैसे देखेंगे जैसे परमेश्वर देखता है, अब लो हु इज द रियल जायंट। बोले ये जो जायंट दिख रहा है इतना बड़ा जायंट नहीं है, क्योंकि मेरे परमेश्वर द्वारा मुझे सामर्थ्य मिला है कि मैं इस पर जय पा सकता हूँ। दाऊद बिना गोलायत के दाऊद नहीं बन सकता। उसकी जीत ने उसको पूरे राष्ट्र में प्रख्यात कर दिया। उसकी जीत के कारण पूरा राष्ट्र उसको जानने लगा कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का हाथ इस व्यक्ति के ऊपर है। दाऊद तो डरा नहीं, लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंस था, गोलायत जाएगा, ये गोलायत जाएगा, ये गोलायत गिरेगा। अब दाऊद एक लाठी और गोफन लेके गोलायत के सामने, और वो भाग के उसकी तरफ जा रहा है। गोलायत बोलता हमें कुत्ते हैं। उसका गुस्सा सोच के देखिए। बोला तुम एक छोटे बच्चे को, एक जवान लड़के को एक लाठी के साथ मेरे सामने लड़ने भेज रहे हो, क्या हम कुत्ते हैं? इसकी ये मजाल कैसे है? ही इज चार्जिंग मी लाइक दैट। ये जवान लड़का एक लाठी के साथ मेरे सामने, क्या मेरी क्या रेपुटेशन है? ये आदमी 40 दिन तक ये जायंट इजराइल को डरा रहा है और ये जवान लड़का एक लाठी के साथ उसके सामने भाग के आ रहा है। गोलायत बोलता हम कुत्ते हैं, ये मेरी औकात है। वो अपने अंदर पहले ही मर गया होगा। वो
गोलायत अपने अंदर 100 मौत तभी मर गया होगा अपनी ऐसी बेइज्जती देख के। आई मीन थिंक अबाउट इट। वो एक अपनी जवानी से युद्ध लड़ रहा है, वो 9 फुट 9 इंच का, उसका जो कोट है वो 57 kg का है। आई मीन तुम सोच के देखो, गोलायत जो 40 दिन तक उनको डरा रहा था, वो इस व्यक्ति को देख के उसको अपने आप से घृणा हो गई। बोले इजराइल ने एक प्रतिनिधि लड़ने के लिए मेरे पास भेजा है जो लाठी से मेरी तरफ आ रहा है। ओह प्लीज, आज मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। हम लोग को डेविल की थोड़ी रेवलेशन चाहिए। शैतान नफरत करता उन लोगों से जो उससे डरते नहीं, क्योंकि वो डरा के बहुतों को रोक के रखता है, वो डरा के बहुतों को बांध के रखता है। He simply hates those people। वो उनके जो उस करेज को देख के उसको नफरत हो जाती है। सोच के देखिए, आदमी हम कुत्ते हैं, ये आदमी लाठी लेके मेरे सामने आ रहा है। आई मीन वो अपने अंदर 100 मौत उसी समय मर गया होगा। इसलिए आप परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आज आप कोई बोल रहे हैं मुझे जीवन में जीत चाहिए, मुझे जीवन में अपने चुनौतियों पर जय पानी है, इसके लिए आप प्रभु के बारे में क्या जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने दुश्मन और परमेश्वर दोनों को अच्छे से जानना है। डेविड को गॉड के बारे में वो मालूम था कि डेविड उस जायंट को देख के बोलता है ये जायंट नहीं है, गॉड ने मेरे को जायंट किलर बनाया। रेवलेशन, गॉड की रेवलेशन, परमेश्वर की प्रकाशना। आप परमेश्वर को कैसे जानते हैं? और डेविल की भी प्रकाशना चाहिए। डेविल को भी जानना जरूरी है। वो नफरत करता उन लोगों से जो उससे डरते नहीं है, बिकॉज डर ही उसका शस्त्र है जिससे वो लोगों को बांध के रखता है। पर एक ऐसी बात, आज डेविल भी थक जाता है, शैतान भी थक जाता है। इसीलिए वचन कहता है शैतान का सामना करो, वो तुमसे दूर भाग जाएगा। इसके पीछे एक रेवलेशन है कि एक टाइम में शैतान भी थक जाता है और लोगों को छोड़ देता है। आज कोई सोचता है, सुन रहा है तो बोल रहा है कि मेरी सिचुएशन चेंज नहीं होगी, मेरी प्रॉब्लम चेंज नहीं होगी। अगर आप डर के रहेंगे तो शायद कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन आपको ये अगर रेवलेशन मिल जाए, गॉड की रेवलेशन कि गॉड है, तो आप डेविल को उसकी औकात में देखने लगेंगे। और दूसरी बात, आपको ये मालूम चल जाएगा कि डेविल भी थक जाता है। सोचे हम लोग इंसानों को थकते हुए देखे, राइट? आप एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं, वो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आपको मालूम है उस प्रॉब्लम के पीछे जो सामर्थ्य है वो भी थक जाता है। शैतान भी थक जाता है, लोगों को छोड़ देता है। जब यीशु से वो जय नहीं पा सका, वो यीशु को छोड़ के चला गया। वो उस लैंग्वेज को समझता है जब कोई उससे एग्री नहीं करता है और जब कोई लड़ने के लिए तैयार होता है। वो तो हम कुत्ते हैं, तुम लाठी लेके हमसे लड़ने आ रहे हो, हम कुत्ते हैं। सोच के देखिए, वो जवान लड़का उस जायंट के सामने लाठी लेके भाग रहा है और अपना गोफान लेके। शैतान भी थक जाता है, शैतान भी हार मान जाता है। ये रेवलेशन जिसके पास है वो सामना करने से नहीं डरेगा। इसलिए वचन कहता है शैतान का सामना करो, वो तुमसे दूर भाग जाएगा। उसका टाइम बहुत निकट है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसको बहुत हड़बड़ी है, उसको बहुत लोगों का नाश है, उसकी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और वो खुद भी थक जाता है। ये रेवलेशन चाहिए किसी को। ये कौन जवान आदमी है जो मेरे को इस ढंग से ट्रीट कर रहा है? डेविड को गॉड के बारे में कुछ ऐसी बात मालूम है जो दूसरे लोग उसके अगल बगल नहीं जानते। देखिए, एक आदमी का विक्ट्री में चलना ये साइन है, उसके पास वो रेवलेशन है जो दूसरों के पास नहीं है। डेविड के पास गॉड की वो रेवलेशन थी जो दूसरों के पास नहीं है। और वही तो, आप परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में कैसे विक्टोरियस होकर जिएंगे। आज को ये वचन सुन रहा है तो ये अपने मन में दृढ़ निश्चय कर ले, मुझे विक्ट्री से कम कुछ नहीं चाहिए, मैं ओवरकमर से कम कुछ बनना नहीं चाहता हूँ। जो मेरा जायंट है उसको गिरना पड़ेगा, लेकिन आप अपने जायंट को देख के डर जाएंगे अगर आप जीवित परमेश्वर की प्रकाशना में नहीं चलते। डेविड न्यू गॉड। उस लड़ाई में जायंट वो गोलायत नहीं था, जायंट डेविड था। डेविड को प्रकट करने वाला ही गोलायत है। आपकी चुनौतियां ही आपको उस स्थान में लेके जाती है जहां आपको पहुंचना है। डेविड बोलता मेरे को गॉड के बारे में कुछ मालूम है। वो गॉड जो मेरे को उस शेर को मारने में मदद किए, जो गॉड उस भालू को मारने में परमेश्वर मदद किए, वही परमेश्वर मुझे इस पे जय दिलाएगा। गोलायत मरने से पहले मर गया दाऊद का कॉन्फिडेंस देख के, और दाऊद मारने से पहले गोलायत को बता चुका हम तुमको कैसे मारेंगे। अगर आप जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बता देता है समय आने से पहले वो क्या कर रहा है और वो कैसे करेगा और वो उसको कर लेता है, जो निरंतर विक्ट्री में चलता है, डेट मीन्स उसके पास गॉड की कोई रेवलेशन है जो दूसरों के पास नहीं है। आज अगर आप उस स्थान में नहीं पहुंचे जहां आपको पहुंचना है, अगर आज चुनौतियां समय से पहले आपको रोक चुकी है, आपको अपने मन में आज धारण कर लेना है मुझे परमेश्वर की रेवलेशन में चलना है और परमेश्वर ने मुझे पर्याप्त अभिषेक दिया ताकि मैं जीवन में जयवंत बन सकूं। शैतान भी थक जाता, हार मान लेता, उसकी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वो एक व्यक्ति में इन्वेस्ट नहीं रह सकता
जब वो व्यक्ति डरने से मना कर दे। गोलायत को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये लड़का जवान है और इसका कॉन्फिडेंस देखो, ये लाठी लेके मेरे सामने भाग के आ रहा है। इसलिए वचन कहता है शैतान का सामना करो, तुमसे दूर भाग जाएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब थक जाता है हार मान जाता है कि नहीं? आपको शैतान भी हार मान जाता है, लेकिन तब जब कोई उसका सामना करता है। तो एक आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तू मेरे पास, तू मेरे विरुद्ध अपने तलवार से, अपने भाले से आ रहा है, लेकिन मैं तेरे विरुद्ध उस जीवित परमेश्वर के नाम से आता हूं। द रेवलेशन ऑफ द नेम ऑफ गॉड। जीत किस में है? जीत उस नाम में डिपॉजिट है। जीत का नाम है प्रभु यीशु, विक्ट्री का नाम है प्रभु यीशु। इसलिए हमने आज वचन पढ़ा। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, हम धन्यवाद देते हैं जो प्रभु यीशु में हमको जीत देता है। मसीह का नाम ही जीत है, मसीह ही जीत की रेवलेशन है, मसीह ही ओवरकमर है। उस नाम की रेवलेशन में, उस नाम के पावर में, उस नाम में जो विक्ट्री है, जब उसको मालूम है तो बोलेगा प्रॉब्लम मेरे पास 10 जगह से आई है, ये प्रॉब्लम मेरे पास हथियारों के साथ आई है, मैं इस प्रॉब्लम के विरुद्ध मसीह यीशु के नाम से आता हूं। इसलिए हर चीज का नाम है, लेकिन एक नाम है जो सारे नामों से ऊंचा। हर प्रॉब्लम का नाम है। गोलायत का भी एक नाम था, गोलायत, लेकिन वो सब नामों से ऊंचा है एक नाम, प्रभु यीशु का नाम। देखिए, वचन कहता है कि प्रभु नीचे आए, मरकर दफनाए गए, वो अधोलोक में गए। वहां से जब वो उठे, वो मरकर जब उठे, पिता ने अपने दाहिने बिठा लिया, उसको मसीह और प्रभु बनाया, उस नाम को सारे नामों से ऊंचा ठहराया। उसके पास एक रेवलेशन है, नेम ऑफ गॉड। आज जो मसीह को जानता है वो विक्ट्री के सीक्रेट को जानता है। डेविड बोला, मेरे को परमेश्वर के बारे में कुछ ऐसी बात मालूम है कि यू आर नो लॉन्गर अ जायंट बिफोर मी। तुम मेरा एक जायंट नहीं हो, तुम्हारा साइज बड़ा है, तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन हम जिसकी स्ट्रेंथ से आ रहे हैं, हम जिसकी विक्ट्री के बेसिस पे आ रहे हैं, उसमें हारना इम्पॉसिबल है। आप लोगों को रियल लाइफ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हारे हुए लोगों को और वो लोग जो निरंतर विक्ट्री में जीते। विक्ट्री एक रेवलेशन है, विक्ट्री उस नेम की रेवलेशन है जो नाम है प्रभु यीशु। इसलिए आप आज किस परिस्थिति से जा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम का साइज क्या है, लोग आपको क्या बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलो, ओ प्लीज मेरे को परमेश्वर के बारे में कुछ मालूम है, आई नो समथिंग अबाउट गॉड। लोग आपका कैसे मजाक उड़ा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू नो समथिंग अबाउट गॉड, आप बोलता हो ये जायंट नहीं है, इसको जितना रिस्पेक्ट लोग दे रहे उतना देना नहीं चाहिए। ये जायंट से जितना लोग डर रहे हैं उसको डरना नहीं चाहिए। ये मेरे विरुद्ध तलवार और भाले से आ रहा है, मैं इसके विरुद्ध जीवित परमेश्वर के नाम से आता हूँ। गॉड की डिटेल्स है, गॉड की रेवलेशन है, परमेश्वर क्या है ये दाऊद जानता है। गोलायत बोलता हम उठते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ, ये जवान लड़का मेरे को चार्ज कर रहा है, हु इज, ये कौन है? ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के नाम से उस तकलीफ के सामने आ रहा है। इसलिए एक नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है और उस नाम में विक्ट्री है। तो आज वचन कहता है हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का जो हमको मसीह यीशु में जीत देता है। क्या आप जीत में चलना चाहते हैं? क्या आप एक लाइफ ऑफ विक्ट्री चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं जो भी परिस्थिति आप उसमें जय पाए? आपको उस नेम की रेवलेशन चाहिए। दाऊद ने 5 पत्थर उठाए थे, 5 की जरूरत नहीं थी, एक ही काफी था। सोच के देखिए, जब उसने अपने गोफान को हिलाया होगा तो उसमें एक, अगर आप फिजिक्स समझते हैं तो उस मूवमेंट से एक पावर जनरेट होता है, और जब उसने छोड़ा होगा वो एक मिसाइल की तरह गया होगा। कहावत है कि कोई तुमसे चक्कू लेके लड़ने आए तो बंदूक लेके जाओगे तो कहानी खत्म हो जाएगी ना। वो मिसाइल की तरह निकला होगा। और ये उसकी एक्यूरेसी के बारे में नहीं है, हालांकि वो बहुत एक्यूरेट था उसने जैसे मारा था, ये उसके कॉन्फिडेंस के बारे में। उस पहले ही बोलता, आज मैं तुमको मार के तुम्हारा गला काटूंगा। क्या आपको मालूम है आप विश्वासी जीवन लड़ाई करने से पहले जीत चुके हैं? क्या आपको मालूम है विश्वासी जीवन में आपकी जीत पहले से ही तय है? जो मसीह की जीत में खड़ा रहता है, जिसके पास मसीह के नाम की रेवलेशन है, उसको मालूम है ये जीत पहले ही तय है, मेरे को इसको खाली एग्जीक्यूट करना है। सोचो, दाऊद गोलायत को मारने से पहले उसको मार चुका था और गोलायत दाऊद से मार खाने से पहले मर चुका था। गोलायत उस कॉन्फिडेंस से मर गया था कि ये कौन जवान व्यक्ति है जिसकी ये औकात है कि वो मेरे सामने एक जवान लड़का लाठी के लेके, हम कुत्ते हैं कोई? क्या प्रेशर डाल दिया हम पे। और दाऊद उसी की तलवार लेके उसका गला काट देता। मालूम नहीं दाऊद का क्या प्रॉब्लम था। दाऊद को हो सकता अपना पत्थर वापस चाहिए था। और ये देखकर फिलिस्तीन सेना तितर बितर हो गए और इजराइल की जंग में जीत हो जाती है। वो उसका पीछा करते हैं, इजरायली लोग फिलिस्तीन सिपाहियों को मारते हैं। आप अगर चुनौतियों का सामना करते हैं, ये कई बार जीवन में लोगों को डरा सकता है। कई बार जंग लड़नी पड़ती है, हो सकता है अकेले लड़ना पड़ती है। जंग आपके बदले कोई नहीं लड़ेगा, आपको अकेले लड़नी पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर के नाम की प्रकाशना, वो प्रकाशना आपको संभाल के रखेगी।
और ये वो जीत जब आपको मिलेगी वो हमेशा यादगार रहेगी। उस दिन दाऊद की जीत के बाद पूरा राष्ट्र उसको जान गया, ये जवान व्यक्ति, आई नो समथिंग अबाउट गॉड। डू यू नो इट अबाउट गॉड? क्या परमेश्वर के बारे में वो बात जानते हैं? क्या बोल सकते हैं वो जो मेरे अंदर है उससे महान है जो उस दुनिया में है? क्या है आपकी सिचुएशन, क्या है आपकी चुनौती आज, क्या है आपकी तकलीफ जो आपके ऊपर हावी होकर रखी है? आप आज लाइफ के कौन से सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे हैं? आप कौन सा दैत्य है, दानव है जिसको देख के आप बोल रहे हैं कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल नहीं सकता, मुझे जय नहीं मिल सकती, मेरी सिचुएशन कभी चेंज नहीं हो सकती? आपको गॉड की रेवलेशन चाहिए। शैतान भी थक जाता है, एक बार वो भी भाग जाता है। क्या आप जीत में चलना चाहते हैं? आज ये वचन 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का पद संख्या 57। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का जो हमें जीत देता है। गॉड हु गिव्स विक्ट्री। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है ताकि आप जयवंत हो सके। आज आप कुछ अपने मन में एक निश्चय कर सकते हैं कि जय से कम में नहीं जीना, मुझे परफेक्ट विक्ट्री में जीना। मेरे अंदर उस जीवित परमेश्वर का अभिषेक है, उसने मुझे चुना है, उसने इन हाथों को जंग के लिए तैयार किया है। आई मीन प्लीज, लाइफ फेरी टेल नहीं है। अगर हम लोग लाइफ को फेरी टेल देंगे ना, जीवन की कोई ना कोई प्रॉब्लम हम लोग को हमेशा के लिए दबा के रख देगी। लाइफ फेरी टेल नहीं है, लाइफ जंग है अपने आप में। लेकिन जंग में जो जीत है उसका प्रॉमिस गॉड ने किया।